हम लोग करने वाले क्लास 10 चैप्टर 4 इतिहास पढ़ेंगे अभी हम लोग। वेस्ट बंगाल बोर्ड का है। तो हम लोग स्टार्ट करते हैं और स्टार्ट करते ही क्या देखते हैं, लड़ाई लगा हुआ है। ये लड़ाई कौन लड़ रहा है? अंग्रेज और भारत के लोग। भारत के ही सैनिक है, अंग्रेज लोग के सैनिक है, दोनों आपस में लड़ाई कर रहे हैं। तो जैसे हम लोग चैप्टर स्टार्ट करेंगे देखेंगे चैप्टर में क्या हो रहा है, लड़ाई हो रहा है। और साल देखेंगे तो लिखा हुआ आएगा 1857। 1857 में बहुत भयानक लड़ाई हुआ था भारत में, भारत का आदमी लोग और अंग्रेज लोगों का बीच में। तो ये था वो भयानक दृश्य, लड़ाई हुआ। इसके बाद सवाल आता है कि लड़ाई काहे हुआ था। तो हम लोग को तो पता है कि अंग्रेज लोग अत्याचार करता था इसलिए लड़ाई होता था। इसके पहले वाले चैप्टर में पढ़े आदिवासी लोगों के ऊपर अत्याचार हुआ था। तो उसी में एक विद्रोह है 1857 का विद्रोह। अब ये विद्रोह हुआ काहे था, तो हम लोग छोटा मोटा कहानी देख सकते हैं कि बैरकपुर में एक आदमी था मंगल पांडे। इस समय एक ऐसा घटना हुआ जो कि ठीक नहीं था। उस समय एक नया तरीका का बंदूक लाया गया, नया तरीका का बंदूक लाया गया। और बंदूक का गोली जो था, गोली में जंग ना लगे, लोहा का रहता है, अच्छा से रहे, कई दिनों तक रहे, गोली खराब ना हो, इसीलिए उसको एक अच्छा जगह पर रखना जरूरी था। तो एक खास तरह कारतूस बनाया गया। कारतूस यहाँ पे लटका हुआ रहता है ना, गब्बर का देखना, गब्बर का इसे लटका हुआ रहता है गब्बर मूवी में। तो कारतूस कारतूस होता है, गोली उसके अंदर रहता है। ठीक, जैसे पैकेट रहता है तो गोली के लिए एक पैकेट बनाया गया। और वो पैकेट बनाया गया था चर्बी से। और उसी समय बात फैल गया कि गाय और सुअर की चर्बी मिक्स है इसमें। कारतूस रखने के लिए जो गोली बनाया गया, गोली रखने के जो पैकेट बनाया गया वो चर्बी से बना है। और खबर क्या फैल गया, गाय और सुअर की चर्बी से बना है। हिंदू लोग भड़क गए, ये क्या कर रहे हो, ये मांस। और उस कारतूस को निकालने के लिए हाथ से तो फटेगा नहीं, दांत से फाड़ना होगा। अब हिंदू लोग भड़क गया कि तुम लोगों को गाय खिला रहे हो। अंग्रेज लोगों पर गुस्सा हो गया। और मुस्लिम लोग बोल रहे हैं कि तुम लोगों को सुअर खिला रहे, छी छी छी। बहुत गुस्सा हो गया, हिंदू मुस्लिम दोनों गुस्सा हो गया है। बोला कि नहीं चलाएंगे तुम्हारा बंदूक बंदूक, भागो इधर से, हमारा धर्म भ्रष्ट करने का चक्कर में पड़े हो। अंग्रेज लोग कुछ वो कर दे, भारत का आदमी लोग गुस्सा नहीं होता। लेकिन जहां धर्म के ऊपर आ गया तो भारत का आदमी लोग अचानक से गुस्सा हो जाता है, धर्म को कुछ नहीं होना चाहिए। तो जैसे ही धर्म बीच में आ गया, हिंदू और मुस्लिम दोनों सेना गुस्सा हो गया। और सेना लोग क्या कर दिया, आंदोलन। पहले तो किसी में इतना शक्ति नहीं था कि अंग्रेजों के खिलाफ बोले। तो सबसे पहले पश्चिम बंगाल, सामने बैरकपुर है, बैरकपुर में एक आदमी था मंगल पांडे, वो सबसे पहले बोला। मैंने बोल तो रहा था कि नहीं खाएंगे नहीं खाएंगे, लेकिन अंग्रेजों के सामने कौन बोलेगा, वो लोग गोली मार देगा अंग्रेज लोग। तो अंग्रेजों के सामने दिया उसको। अंग्रेज लोग बोला उसका, खा, चल चला, इसको काट, दांत से काट, और चला बंदूक। तो मंगल पांडे बड़ा गुस्सा गया। अब उसको जबरदस्ती काटना तो पड़ा, काट लिया, बंदूक लगा लिया, बोला चला फायर। तो इधर निशाना था उसका, इधर ऑफिसर खड़ा था, फायर करने गया, बंदूक घुमा दिया इधर, ले उसी को मार दिया, फायर, ले उसको मार के भाग गया। सब सैनिक लोग को एक साथ हो गया। तो वो सबसे पहले क्या किया था, मना किया था, और ऐसे ही मना किया कि ऑफिसरों को मार दिया। अब उसका पीछे सब आदमी लोग, सब अंग्रेज लोग उसको पकड़ने के लिए खोज रहा है। उसको पकड़ा गया, उसको पकड़ के फांसी दिया गया। तो पूरा भारत का जो सैनिक लोग था सब गुस्सा हो गया कि कैसे एक सैनिक को पकड़ के फांसी दे सकता है तुम। तो गुस्सा हो गया। तो ये जो घटना था, मंगल पांडे वाला घटना और ये कारतूस वाला घटना, ये एक तात्कालिक कारण था कि ये विद्रोह हुआ। लेकिन अंग्रेज लोग उससे पहले से अत्याचार करते आ रहा है। बहुत ज्यादा टैक्स वसूलता था, किसानों पर अत्याचार करता था, जमींदारों का जमीन छीन लिया था। जमींदार लोग को भी लगा कि ये सही समय है, ये सही समय है, अभी लड़ाई लगा ही है, हम लोग भी इसमें शामिल हो जाते हैं। जमींदार लोग शामिल हो गया, किसान लोग भी बोला कि बहुत सही समय है,
इसी बार भी हम लोग को भी आज़ाद हो जाना है, अंग्रेज़ों को भगाना है। किसान लोग भी शामिल हो गया और इसी में झांसी की रानी शामिल हो गई। वो तो जमींदार नहीं थी, वो तो महारानी थी। वो काहे शामिल हो गई? तो ये लोग एक राज्य हड़प नीति बनाया था। राज्य हड़प नीति, किसी को पता है क्या है ये नीति? तो राज्य हड़प नीति अंग्रेजों लोग बोला था कि जो भी राज्य में अगर राजा का बच्चा नहीं है, वो राज्य अंग्रेज लोग का हो जाएगा, क्या कि राजा का बेटा राजा बनेगा। तो अंग्रेज लोग बोला कि अगर उसका बेटा नहीं है, उसका उत्तराधिकारी नहीं है, वो राज्य किसका हो जाएगा? अंग्रेज लोग का। गलत बात है। तो झांसी की रानी का उसका बेटा नहीं था, वो लोग एडॉप्ट किया था एक बच्चा को। वो लोग बोल रहे हैं हाँ देखो है हमारा उत्तराधिकारी है। झांसी की रानी बोली, उसका पति टपक गया था पहले, तो बोला कि देखो मेरा उत्तराधिकारी है। अंग्रेज बोलना ये चीटिंग है, ऐसे नहीं चलेगा, आप लोग अडॉप्ट नहीं कर सकते हैं किसी बच्चा को लालन पालन करके, ऐसे नहीं, अपना बच्चा होना चाहिए तभी। तो गुस्सा हो गई झांसी की रानी, वो भी विद्रोह करने की तैयारी करी। जब देखी कि यहाँ पे विद्रोह लग ही रहा है तो वो भी आ गई लड़ाई में, झांसी की रानी आ गई। तो बहुत कोई इस विद्रोह में आ गया और 1857 का बहुत खतरनाक विद्रोह हुआ। कुछ लोग, कुछ भारतवासी साथ नहीं दिया, जिस वजह से उस समय भारत आजाद नहीं हुआ था। नहीं तो भारत आजाद हो जाता 1857 में ही। लॉर्ड कैनिंग लिख के गया था कि हम लोग तो भागने का तैयारी कर ही लिए थे। लॉर्ड कैनिंग इस समय का भारत को जो कंट्रोल कर रहा था, अंग्रेज वही था। वो लिखा है कि हम लोग भारत का तैयारी कर ही लिए थे, बोरिया बिस्तर सब बांध लिए थे जाने के लिए। लेकिन फिर क्या हुआ, भारत का ही आदमी लोग जो कि भारत के सपोर्ट में नहीं था, वो लोग अंग्रेज लोग का साथ दिया और कहीं से कुछ हुआ, ये लोग जीत गए। चमत्कार हुआ कुछ और अंग्रेज लोग जीत गए, हारा नहीं। वरना उस समय अंग्रेज लोग बड़ा डर गया था। बहुत सारे अंग्रेज लोग को पकड़ पकड़ के मारा था ये लोग। जहां अंग्रेज लोग देख रहा है उधर पकड़ के मार दे रहा है। अंग्रेज लोग का घर में ढुक के मार रहा है। बहुत मारा था अंग्रेज लोग को 1857 का विद्रोह में। अंग्रेज लोग बोला, लेकिन हम लोग को ये कहानी, ये इसका 1857 का विद्रोह क्यों हुआ था पता चला? क्यों हुआ था? अभी तो बोला हाँ बोलो कहीं हुआ था। कारतूस वाला घटना, ठीक है, वो मेन घटना है। कारतूस वाला घटना क्या है? मेन घटना कारतूस वाला है। फिर दूसरा हम लोग वो सब बोल देंगे, जमींदार, राज्य हड़प नीति, और चौथा किसानों पर अत्याचार। तो इसमें कौन कौन शामिल था? जमींदार लोग शामिल था, कुछ राजा शामिल थे, राजा रानी, झांसी की रानी। वो लोग को राज्य हड़प नीति कर लिया था, इसलिए वो लोग शामिल था। अंग्रेज लोग से पूछा गया कि भाई ये क्या था, क्या इसमें जनता ने भाग लिया था, क्या अंग्रेज लोग अत्याचार कर रहा था इसलिए विद्रोह हुआ था? अंग्रेज लोग बोला नहीं, अंग्रेज लोग तो बहुत अच्छा है, वो लोग तो ऐसा अत्याचार कर ही नहीं सकता है। ये हिंदू लोग, ये जो भारतवासी लोग, ये गंवार है, ये लोग को अच्छा सा कारतूस दिए बना करके ये लोग बोला नहीं चलाएगा, इसीलिए लोग विद्रोह किया। तो अंग्रेज लोग क्या बोला? अंग्रेज लोग में नाम का चाहिए जॉन सिले। कौन है ना? जॉन लॉरेंस और एगो सिले। लॉरेंस और सिले, ये दो नाम याद रहेगा। अगर आएगा कि ब्रिटिश ये सिपाही विद्रोह किसने किसने कहा था, अंग्रेजों ने क्या कहा था, यह सिर्फ एक केवल सिपाही विद्रोह है। तो ये दो वो आदमी था जो बोला था कि सिर्फ सिपाही विद्रोह है, लॉरेंस और सिले। तो लॉरेंस और सिले बोला कि ये तो सिपाही विद्रोह था, भारत का आदमी लोगों को अच्छा अच्छा गोली दिया गया चलाने के लिए, लोग नहीं चलाया, मना कर दिया। वो लोग बोल रहे हैं कि हम गाय और सुअर की चर्बी वाला कारतूस नहीं चलाएंगे, बेवकूफ है वो लोग, अच्छा गोली नहीं चलाएगा, बुद्धि भ्रष्ट हो चुका है वो लोग का। ये कोई आज़ादी का लड़ाई नहीं था, अंग्रेज लोग बहुत अच्छा काम कर रहा था, अंग्रेज लोग का गलती नहीं था, इसमें सिपाही लोग का गलती था, और ये सिर्फ सिपाही लोग इस विद्रोह में भाग लिया था। तो लॉरेंस और सिले क्या बोल रहा है, ये सिर्फ सिपाही विद्रोह था, इसमें जमींदार किसान लोग भाग नहीं लिया। उसका किताब को पढ़ा दामोदर सावरकर,
विनायक दामोदर सावरकर, वीडी सावरकर। बोला कि तुम लोग क्या बोलता है, तुम लोग क्या बोलता है, ये खाली सिपाही विद्रोह था? अंग्रेज लोग इतना अत्याचार किया किसानों के ऊपर, किसान लोग विद्रोह में शामिल था कि नहीं था? राजाओं का जमीन हड़प ले रहा है तो राजा लोग भी शामिल था। फिर तुम जमींदार लोग का जमीन हड़प ले रहा है, जमींदार लोग भी शामिल था। यह आजादी का लड़ाई था, आजादी का लड़ाई, ये सिपाही लड़ाई नहीं था। कौन बोल रहा है? वीडी सावरकर। कौन बोल रहा है? विनायक दामोदर सावरकर। तो वो सबसे पहले बोला कि 1857 का लड़ाई सिपाही विद्रोह नहीं था, आजादी का लड़ाई था। अब आजादी का लड़ाई बोलने से अंग्रेज लोग के ऊपर थोड़ा गलत प्रभाव पड़ेगा, माने अंग्रेज लोग गलत कर रहा था, इसीलिए तो आजादी का लड़ाई लोग लड़ा 1857 में। लेकिन अंग्रेज लोग ऐसा बोलने से बचेगा, वो लोग क्या करेगा, अपना अपना सफाई देगा कि हम लोग तो अच्छे थे, यही लोग बुरा था। जैसे कि हम लोग जब जब झगड़ा कर लेते हैं तो हम तो कुछ नहीं किए भैया, सामने वाला जो किया किया, हम तो बहुत एकदम बच्चे हैं, हम कुछ नहीं किए, हम चुपचाप बैठे थे। तो वैसे ही अंग्रेज लोग भी बोल रहे हम चुपचाप बैठे थे, भारत का सैनिक लोग आगे मारने लगा, हम लोग कुछ नहीं किए। तो वो कौन बोला था? अंग्रेज लोग। कौन 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 कौन? अरे अंग्रेज में दो नाम बोले ना, कौन कौन नाम था? शाबाश, जॉन लॉरेंस और सिले। अरे विनायक दामोदर सावरकर क्या बोल रहे हैं कि नहीं, पहले अंग्रेज लोग मारा फिर हम लोग मारे। ठीक है, इसी होता है। इससे पूछो तो बोलेगा नहीं पहले वो मारा, उससे पूछो तो पहले बोलना पहले ही मारा। तो वही इधर भी हो रहा है। तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि इसने सबसे पहले क्या बोला? भारत का प्रथम स्वतंत्रता संग्राम था। भारत 1857 का विद्रोह पहला स्वतंत्रता संग्राम था। फिर प्रमोद सेन गुप्ता भी है, इसका नाम याद नहीं रखना होगा, दामोदर सावरकर का नाम काफी है। कुछ लोग बोला कि सामंतवादी आदमी लोगों ने आया, ये विद्रोह किया था। तो सामंतवादी, जिसका जमीन छीन लिया जा रहा था। सामंतवादी मतलब कौन? सामंत मतलब जो अमीर लोग थे, जो अमीर लोग थे, जिसका जमीन वमीन बहुत ज्यादा था। तो वो लोग अंग्रेज लोग क्या कर रहा था, उसका टैक्स ले रहा था। वो लोग का जमीन का पैसा अंग्रेज लोग ले रहा है। तो पहले उन लोग के पास ज्यादा पैसा बचता था, अब अंग्रेज लोग सारा पैसा ले रहा है, तो लोग को नुकसान हो रहा है। तो बोला कि इस विद्रोह में सामंतवादी लोग शामिल था। कुछ लोग बोला कि ये क्या था? सामंतों का विद्रोह था, राजा और जमींदारों का विद्रोह था। और जो सबसे बैलेंस व्यू है, डॉक्टर S.N. सेन ने बोला था, S.N. सेन। इसने क्या बोला? इन्होंने बहुत सुंदर बात कही। उन्होंने लिखा, यह विद्रोह धर्म की रक्षा की लड़ाई के रूप में शुरू हुआ था, लेकिन इसका अंत स्वतंत्रता संग्राम के रूप में खत्म हुआ। तो ये बात कौन बोला? S.N. सेन। S.N. सेन। ठीक है, ये क्या बोले कि स्टार्ट तो हुआ था सिपाही विद्रोह, लेकिन खत्म हुआ था स्वतंत्रता संग्राम पे। ये बंगाली बाबू लोग बोला। अब बहुत बार पूछता है तुम लोग एग्जाम में कि बंगाली बाबू लोग क्या बोला 1857 के विद्रोह के बारे में। भारत में सबसे पढ़ा लिखा उस समय बंगाली बाबू लोग था। अब बाबू काहे बोला जाता था? ये लोग साहब बनने का नकल करता था। देखो, अंग्रेजों का कोट पैंट सब पहन लिया है, लेकिन फिर भी बाबू रहा। ये लोग साहब बनने की कोशिश में क्या बन गया? बाबू साहब। और ये जो बाबू लिखा गया है, बाबू भी मजाक उड़ाने के लिए लिखा गया था लोग का। तो अंग्रेजों लोग, बंगालिया लोग क्या बोला कि यह अंग्रेज लोग खूब बालो, एरा खराब, हिंदूरा खराब, अंग्रेजरा भालो, एरा कोतो भालो मानुस, एरा मार्चे एके। तो भारत का आदमी लोग को बोला कि ये लोग इसको मार रहा है, भारत का सिपाही लोग बहुत खराब है। बंगाली लोग ऐसे बोल रहा है, कोतो सज्जन मानुस अंग्रेजरा देखो कोतो भालो कापड़ पोरे, एरा देखो एरा मार्चे झुंड मुर्गा मार रहा है। तो अंग्रेज लोग, बंगाली आदमी लोग ऐसे बोल रहा है। ठीक है, ये लोग मानता था कि अंग्रेज लोग आया है तो भारत बेहतर बनेगा, अंग्रेज लोग अंग्रेजी शिक्षा आएगा भारत में तो भारत बेहतर बनेगा।
तो यही था दृष्टिकोण। अंग्रेज लोग क्या बोल, भारत का बंगाली बाबू लोग भी बोला ये सिर्फ सिपाही विद्रोह था। अंग्रेज लोग बहुत अच्छा कर रहा है, बहुत भारत को सुधार रहा है, लेकिन ये लोग सुधरना नहीं चाहता है। ऐसा बंगाली समाज का दृष्टिकोण था। बंगाल के बुद्धिजीवियों को डर था कि अगर विद्रोही सैनिक जीत गए, अगर ये सैनिक लोग जीत गया तो फिर से राजा वाला सिस्टम आ जाएगा, फिर से राजा आ जाएगा। इसलिए अंग्रेज बंगाली लोग नहीं चाहता था कि ये लोग जीते। किसान लोग तो चाहता था, लेकिन बंगाली जो अमीर पढ़ा लिखा आदमी था, जो अमीर था, वो लोग नहीं चाहता था। हरीश चंद्र मुखर्जी हिंदू पैट्रियट में लिखते हैं कि हिंदू, ये भारत का सैनिक लोग बहुत खराब कर रहा है, ये लोग को ऐसा नहीं करना चाहिए, अंग्रेज लोग भारत को सुधारने के लिए आया है, तुम लोगों को अंग्रेजों को नहीं मारना चाहिए। हिंदू पैट्रियट में किसने लिखा? हरीश चंद्र मुखर्जी ने। लेकिन फिर जब उसको पता चला कि किसानों के बारे में, इन्होंने किसानों पर कितना अत्याचार किया जा रहा है, तो इसने हिंदू पैट्रियट में वो भी लिखा कि किसानों पर बहुत अत्याचार किया जा रहा है, अंग्रेजों सुधर जाओ। तो ये दोनों नाव पर सवार था, ये लोग के बारे में अच्छा भी लिख रहा है, बुरा भी लिख रहा है। तो क्या पता क्या लिख रहा था, अच्छा को अच्छा बोल रहा था, बुरा को बुरा बोल रहा था, जैसा रिपोर्टर को करना चाहिए था। तो ये ठीक आदमी था हरीश चंद्र मुखर्जी। ठीक है, तो हम लोग अभी कौन कौन सा क्वेश्चन कवर कर लिए? 1857 का विद्रोह काहे हुआ था, इसको सिपाही विद्रोह क्यों बोला गया, ठीक, वीडी सावरकर ने इसको पहला स्वतंत्रता संग्राम क्यों बोला, चौथा कि बंगाली बाबू लोग का इसमें क्या राय था, और अब हम लोग पांचवा करेंगे आगे। अब तुम लोग सोच रहे हो कहाँ, कुछ बुझाया ही नहीं, चार गो क्वेश्चन का आंसर करा दिए, कब कराए कहाँ कराए, सब माथा के ऊपर से गया। अब 1857 का जो विद्रोह था बहुत भयानक विद्रोह था। इससे पता चल गया कि जो भारत के ऊपर राज कर रहा था कौन कर रहा था? ईस्ट इंडिया कंपनी। ईस्ट इंडिया कंपनी एक कंपनी है, कंपनी जो कि व्यापार करने आया था, बिजनेस करने आया था। वो लोग भारत पे कब्जा कर लिया, भारत पे कब्जा करके उस पर राज कर रहा है। अब वो लोग को बिजनेस आता है, वो लोग तो बिजनेस करने आया था, तो लोग बिजनेस करने आया था, तो लोग को बिजनेस करने आता है। लेकिन भारत बहुत बड़ा देश था, भारत पे शासन करना, देश पर शासन करना और बिजनेस करना दोनों अलग अलग बात है। लोगों पर कैसे शासन करना है और कैसे बिजनेस करना है, दोनों अलग अलग बात है। ये बात पहुंचा इंग्लैंड, महारानी विक्टोरिया को पता चला कि बहुत सारे अंग्रेज मारे गए हैं भारत में। तो अंग्रेज महारानी विक्टोरिया पूछी लॉर्ड कैनिंग से क्या क्या गलती हुआ था बताओ। तो बोला था कि डलहौजी ने एक नीति बनाया था, राज्य हड़प की नीति, उससे कई सारे राजाओं लोग गुस्सा थे। और क्या क्या कारण था महारानी विक्टोरिया पूछी, तो बोले कि जमींदारों का जमीन छीन लिया जा रहा था, इसलिए जमींदार लोग गुस्सा थे। और बताओ, RRR मूवी देखे हैं? महारानी विक्टोरिया से पूछ रही है। बोले हाँ हाँ देखे हैं। तो उसमें क्या देखा गया था, एगो भारत का आदमी लोग को तोप खाना दे दिए थे, बंदूक उंदूक जहाँ रखा जाता है वो दे दिए थे। अब भारत का आदमी क्या किया, पहले तो स्टार्टिंग में देखा है कि हम अंग्रेजों के साइड है, लास्ट में बदल गया, तो सारा हम लोग का बंदूक उंदूक उठा के लेके चल गया, नौटंकी कर रहा था वो। हम लोग का साइड होने का बढ़िया ऑफिसर बना, जैसे RRR में दिखाया गया है, बढ़िया सा लड़ाई उड़ाई करके ऑफिसर बनता है, तो खाना जीतता है। और उसके बाद जब उसको बंदूक मिल जाता है तो क्या करता है, सारा बंदूक बंदूक लेके भारत का आदमी लोग को दे देता है। तो उसमें कौन था, रामचरण, उसका नया मूवी आया पेद्दी। तो बोला कि ये भी गलती था, भारत का आदमी लोग को तोप खाना मत दीजिए, गद्दार है ये लोग। तो महारानी विक्टोरिया बोला अच्छा अच्छा। और क्या कारण था, तो भारत का सेना का आदमी ज्यादा हो गया था, अंग्रेज का सेना का आदमी कम हो गया था। बोला अच्छा ठीक है। तो महारानी विक्टोरिया बोली कि ठीक है घोषणा करो। तो कैनिंग से घोषणा करवाती है कि तुम गवर्नर जनरल थे, पहले जो भी था यही करना था भारत में,
अब तुम वायस राय बनोगे। वायस रॉय माने क्या होता है? रॉयल आदमी। लेकिन जैसे वाइस प्रिंसिपल होता है ना, वाइस प्रिंसिपल क्या करता है? प्रिंसिपल से अनुमति मांगता है, जो करना वो खुद से तो नहीं करेगा, प्रिंसिपल जो बोलेगा वो करेगा। तो वैसे ही क्या बन गया? वायस रॉय। वाइस रॉय मतलब खुद से कुछ नहीं करेगा, जो ऊपर से ऑर्डर आएगा वो करेगा। तो सबसे पहले तो गवर्नर बोला कि गवर्नर जनरल नहीं रहेगा। गवर्नर जनरल मतलब तुम सारा डिसीजन खुद लेगा, तो खुद नहीं लेगा, गवर्नर जनरल हटा दिया, बोला तुम रहेगा वायस रॉय। क्या बोली महारानी विक्टोरिया इसको? तुम रहेगा वायस रॉय। वायस रॉय मतलब तुमको हम जो बोलेगा तुम वो करेगा, अपना मर्जी से कुछ नहीं करेगा। तो पहला घोषणा क्या की? गवर्नर जनरल का पद हटा के वायस राय का पद लाई। ठीक है, पहला घोषणा क्या की? गवर्नर जनरल का पद हटा के वायस राय को लाई। फिर बोले कि ये हिंदू लोग सेना में ज्यादा था, मुस्लिम लोग कम था ना। ये कौन था? ये लोग, ये अंग्रेज लोग कम था। अंग्रेज लोग सेना में ज्यादा होना चाहिए, हिंदू लोग कम होना चाहिए। तो अनुपात को ठीक करो, अंग्रेज लोग को बढ़ाओ, हिंदू लोग को कम करो। बोला ठीक है, हो जाएगा। तो दूसरा घोषणा क्या की? सेना में अंग्रेज लोग को बढ़ाया गया, हिंदू लोग को कम किया गया। फिर बोला गया कोई भी तोप खाना किसी हिंदू को नहीं देना, तोप खाना हिंदू को मत देना। ठीक है, कोई भी हिंदू को जैसा भी हो, अच्छा ऑफिसर हो खराब हो, कुछ मत देना, ये लोग बड़ा खतरनाक आदमी है। तो बोला, तो तीसरा घोषणा क्या की? तोप खाना हिंदू लोग को नहीं मिलना चाहिए, बड़ा ऊंचा पद हिंदू लोग को नहीं मिलना चाहिए। फिर बोला जो डलहौजिया राज्य हड़प की नीति बनाया था उसको बंद करो। चौथा घोषणा, पांचवा घोषणा ये लोग बोल रहा है कि भारत के लिए अगर कुछ तय करना है तो भारत का भी आदमी लोग होना चाहिए, तो सरकार में थोड़ा भारत का भी आदमी लोग जाए। तो बोला ठीक है, भारत का 2-4 आदमी भेज दो। लेकिन वो लोग का बात सुनता ही नहीं था, वो लोग ऐसी खाली नाम खातिर था। तो यही सब घोषणा हुआ, यहाँ पे लिखा है। ठीक है, क्या क्या लिखा है देखो। ईस्ट इंडिया कंपनी के शासन को हमेशा के लिए समाप्त कर दिया गया। अब भारत का शासन सीधे ब्रिटिश साम्राज्य के अधीन आ गया था। अंग्रेजों ने वादा किया कि अब वे भारत की किसी भी नए राज्य को अपनी सीमा में नहीं लेंगे। डलहौजी की बदनाम हड़प नीति को बंद कर दिया गया। देसी राजाओं को अब गोद लेने का अधिकार वापस मिल गया। वो लोग धार्मिक मामला में दखल देता था, जैसे सती प्रथा हो गया, उसको बंद कराने में उसको बंद कराया अंग्रेज लोग। उसके बाद विधवा विवाह था, विधवा पुनर्विवाह। भारत का आदमी लोग विधवा का विवाह नहीं किया जाता था, अंग्रेजों लोग बोला होना चाहिए, नियम बना दिया। तो भारत का आदमी लोग गुस्सा हो रहा था कि लोग हमारा संस्कृति नष्ट करने आया है, तो इसीलिए भी गुस्सा था भारत का आदमी लोग। बोला धार्मिक मामला में कुछ नहीं, ये कारतूस को हटाओ, पहले ये गाय और सुअर की चर्बी वाला कारतूस हटाओ, इसको खराब गोली दो, लेकिन ये हटाओ पहले। इसी से लड़ाई लड़ा। फिर समानता का दिखावा कि वादा किया गया कि योग्यता के आधार पर सबको सेना में दिया जाएगा, पद दिया जाएगा, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। ठीक है, तो यह सब क्या आया था? घोषणा पत्र आया था। कब हुआ था? ना, 1 साल बाद। घोषणा कब आएगा? 1 साल बाद ना आएगा। 1858 में हुआ था, 1 नवंबर को। कितना तारीख? 1 नवंबर को। कहां पर? इलाहाबाद में। कौन था? लॉर्ड कैनिंग पढ़ के सुना। तो विक्टोरिया तो आएगी नहीं यहाँ पे, तो इसलिए लॉर्ड कैनिंग पढ़ के सुना रहा था, कहीं मार उड़ देगा भारत का आदमी लोग, उसको गुस्सा था इसी। तो लॉर्ड कैनिंग पढ़ के सुना रहा था। और लॉर्ड कैनिंग ही पहला क्या था? वायस राय था। अंतिम गवर्नर जनरल, क्या गवर्नर जनरल समाप्त हो गया, पहला वायस राय लॉर्ड कैनिंग। ठीक है, तो यहाँ पे महारानी विक्टोरिया घोषणा पत्र पूछता है, हो गया कवर। अब इसके बाद इस चैप्टर का दूसरा भाग, पहला तो 1857 का विद्रोह पढ़ना था, तो पढ़ लिए। हम लोग थोड़ा दूसरा भाग पढ़ेंगे कि 1857 के विद्रोह के बाद ये लोग क्या किया? ग्रुप बनाना स्टार्ट किया, संस्था बनाना स्टार्ट किया। क्या कि ये लोग जानता है, ये लोग समझ गया था कि शक्ति किसमें है? एकता में शक्ति है। एकदम सही जवाब, एकता में शक्ति है।
तो ये लोग क्या बनाया स्टार्ट किया, संगठन, ग्रुप बनाना स्टार्ट किया। तो सबसे पहला जो ग्रुप बना था, याद रखना, बंग भाषा प्रकाशिका सभा। कौन सा ग्रुप बना था, बोलो, प्रकाशिका सभा। कौन सा, कब बना था, 1836 में। तो ये भारत का पहला राजनीतिक संगठन था। इसकी स्थापना राजा राम मोहन राय के अनुयायियों ने की थी, जैसे गौरी शंकर और तर्क बागिसी का हुआ, बागिस, तर्क बागिस, गौरी शंकर तर्क बागिस। बैठो। तो यह कोई बहुत बड़ी पार्टी नहीं थी, बल्कि पढ़े लिखे लोगों की एक बैठक थी, ग्रुप था, पढ़े लिखे लोग यहाँ पर आपस में बैठते थे। ये 1857 के पहले बना था, ये ग्रुप जो है पहला ग्रुप था, 1857 के पहले बना था। तो पढ़े लिखे लोगों की बैठक थी, लोग आकर आपस में बैठते थे, बातचीत करते थे, हंसी मजाक करते थे, घर चल जाते थे। बस टाइम पास के लिए चाहिए। अमीर लोगों के पास क्या चाहिए, लोगों को कुछ काम धाम तो करना है नहीं, टाइम पास के लिए कुछ चाहिए तो ग्रुप बना दिया। यहाँ लोग इकट्ठा होते थे, सरकार की नीतियों पर चर्चा करते थे, अखबारों में लेख लिखते थे। परीक्षा में सीधे एक नंबर का सवाल आता है, भारत का पहला राजनीतिक संगठन कौन सा था, हाँ, बंग भाषा का था ना, बंग भाषा प्रकाशिका सभा। कब बना, किसने बनाया, गौरी शंकर। किसने बनाया, गौरी शंकर। ठीक है। इसके बाद बना था 1838 में, 2 साल बाद ही बना था जमींदार सभा। नाम से ही समझ में आता है कि इसमें कौन रहेगा, जमींदार लोग। जमींदार लोग अमीर होते थे, तो जमींदार सभा बना। इसकी स्थापना किसने की, प्रसन्न कुमार ठाकुर, राधाकांत देव, इन लोगों ने जमींदार सभा बनाया। काहे बनाया, अंग्रेज लोग जमींदार लोग का जमीन छीन ले रहा था ना, ये लोग बनाया जमींदार सभा, जमींदार लोग के हितों की रक्षा के लिए। ठीक है। और ये जो सभा है, यही लोग सबसे पहले आंदोलन कैसे करना चाहिए सिखाया था भारत के आदमी लोग को, कि आंदोलन एक साथ एकजुटता से होता है, लड़ाई करके नहीं। कहीं कि अंग्रेजों को मार के नहीं हराया जा सकता, अपनी बात को रखेंगे, लिखित में देंगे, ये करो वो करो, ऐसा करो वैसा करो। तो ये लोग संवैधानिक आंदोलन सिखाया था कि लड़ाई करके आंदोलन नहीं होता है, कैसे आंदोलन करो, संवैधानिक आंदोलन करो। अब 1857 के बाद हिंदू मेला हुआ। देखो 1857 के बाद अंग्रेज लोगों ने एक काम स्टार्ट किया। उस समय 1857 के युद्ध में हिंदू और मुस्लिम दोनों एक साथ युद्ध में भाग लिया था। जैसे भारतीयों को पता चला कि ताकत किस में है, एकता में। अंग्रेजों को भी पता चला ताकत किस में है, एकता में। इसलिए क्या करेंगे, एकता को तोड़ो, हिंदू मुस्लिम के एकता को तोड़ो। वो लोग हिंदू मुस्लिम में फूट डालना स्टार्ट किया। मस्जिद में ले जाके सुअर का मांस फेंक दिया, मंदिर में ले जाके गाय का मांस फेंक दिया। फेंका कौन, अंग्रेज। नाम किसका आएगा, मुस्लिम लोग बोलेगा हिंदू फेंका है, हिंदू बोले मुस्लिम फेंका है, ले लड़ाई लग रहा है। ये लोग जाके बोला तूने मंदिर में गाय फेंका, गाय का मांस, तुम्हारी हिम्मत, मुस्लिम लोग तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मस्जिद में सुअर का चर्बी फेंकने का, तुम लोग हमें अशुद्ध करना चाहते हो। ले, किसी को पता नहीं कौन फेंका, दोनों गुस्सा में है, दोनों मारपीट कर रहा है। ठीक। कोई कोई दोस्त भी ऐसा हो जाता है, मिल जाता है, जाके उसको बोले जानता इसने तेरे बारे में क्या बोला, अरे इसने ऐसा बोला, एकदम रुक उसको बताते हैं। वो उसके बारे में जानता है, वो ऐसा है वैसा है, ऐसा है वैसा है। अब इसको जाके बोले जानते हो उसने तुम्हारे बारे में क्या बोला ले, दोनों को लाए, ले जाकर बोल दिया। अंग्रेज लोग यही काम किया। ठीक है, फूट डालने का। ये लोग को ले जाके बोल रहा है कि हिंदू तेरे बारे में क्या बोला, मुस्लिम लोग को जाकर बोल रहा है, और हिंदू लोग को बोल रहा है कि मुस्लिमों ने तेरे बारे में क्या बोला, दोनों को ले जाकर बोल रहा है। रोहन को बोल रहा है, ऐसा कैटेगरी का है जा तो ये लोग क्या क्या हिंदू लोगों में एकता रहे, इसलिए इन्होंने हिंदू मेला स्टार्ट किया। हिंदू मेला कब स्टार्ट हुआ, 1867 में हिंदू मेला स्टार्ट हुआ।
इसमें क्या होता, इसको किसने स्टार्ट किया? नवगोपाल मित्र, राजा राजनारायण बसु। नवगोपाल मित्र का ही नाम पूछा जाता है। ठीक है, ठीक है, एमसीक्यू आएगा तो नवगोपाल मित्र। तो हिंदू मेला किसने स्टार्ट किया? नवगोपाल मित्र। ठीक है, इसमें होता क्या था? तो हिंदुओं का मेला लगता था, ये लोग आते थे, आपस में बात विचार करते थे, भाषण करते थे, और ताकत का प्रदर्शन होता था, ताकि सब कोई ताकत बॉडी वॉडी बनाए, अंग्रेजों से लड़ना है, अंग्रेजों के लिए लड़ाई तो हिंदू लोग एक साथ रहे, एकजुट रहे, इसलिए हिंदू मेला का स्टार्ट हुआ था। और सबसे ज्यादा क्वेश्चन जो पूछा जाता है इंडियन एसोसिएशन से पूछा जाता है। हिंदी में बोले तो पढ़ो, बोर्ड में देखो, काहे नहीं पढ़ पा रहा है। भारत सभा। ठीक है, तो भारत सभा कब बना था? 1876 में। किसने बनाया था? सुरेंद्र नाथ बनर्जी, आनंद मोहन बोस। ठीक है, 26 जुलाई 1876 को कलकत्ता के एल्बर्ट हॉल में सुरेंद्र नाथ बनर्जी और आनंद मोहन बोस ने एक सभा बनाई, भारत सभा। ये भारत सभा जमींदार सभा के जैसा नहीं था। जमींदार लोग सिर्फ अपना भलाई देखता था, किसानों की भलाई नहीं देखता था, देश में क्या हो रहा है नहीं देखता था। ये ऐसा सभा था, ये है सुरेंद्र नाथ बनर्जी। तो ये ऐसा सभा था जो क्या करता था, सबके हितों के बारे में सोचता था कि किसान लोगों के साथ अत्याचार हो रहा है, आंदोलन कौन करेगा? भारत सभा। किसी के साथ भी अत्याचार हो रहा है, कुछ भी गलत अंग्रेज लोग लाया, आंदोलन कौन करेगा? भारत सभा। तो ये लोग देश को सुधारने का काम किया। तो नाम याद रहेगा, भारत सभा किसने बनाया? सुरेंद्र नाथ बनर्जी। ठीक है, तो 26 जुलाई 1876 को कलकत्ता के अल्बर्ट हॉल में। पूछ लेता है कभी कभी कौन सा हॉल में बना था? अल्बर्ट हॉल में। तो बस यहां पे हम लोग का अच्छा लास्ट टॉपिक पढ़ना है कि ये जो भारत सभा था इसका उद्देश्य क्या था? इसका उद्देश्य क्या था? तो इसका उद्देश्य था मजबूत जनमत तैयार करना, कि एक अच्छा दल तैयार करना, देश में राजनीतिक मुद्दों पर लोगों को जागरूक करना, ये इसका पहला उद्देश्य था। दूसरा, भारतीयों को एकता एकत्रित करना, एकजुट बांधना, जाति धर्म और क्षेत्र के भेदभाव को मिटा करके हम लोग भारतीय हैं, भारतीयों को एक साथ करना। हिंदू मुस्लिम की एकता को बढ़ावा देता था ये लोग, हिंदू मुस्लिम साथ रहे, और आम जनता को जोड़ने का काम करता था ये लोग। ये 4 गो उद्देश्य था। इसके बाद भारत सभा के बड़े आंदोलन 7 बजे थे। बैठो। भारत सभा के बड़े आंदोलन, सिविल सर्विस आंदोलन। अच्छा, ये लोग आंदोलन क्या क्या किया था? तो एक सिविल सर्विस आंदोलन किया था। अंग्रेज लोग क्या किया, सबसे जो तो देखो भारत में जो सबसे ऊंचे ऊंचे ऑफिसर है, जैसे कलेक्टर हुआ, वो सब का एग्जाम जो होता है आईएएस होता है, वही एग्जाम है आईसीएस। पहले आईसीएस नाम था, तो कलेक्टर बना जाता था इससे। फिर कलेक्टर के बाद बहुत ऊंचा ऊंचा पद जो मिलता है, यही एग्जाम को देकर के मिलता था। भारत का आदमी लोग इस पद में नहीं जा सके, इसीलिए क्या किया कि मैक्सिमम उम्र 21 साल का था, कि कम 21 साल से ज्यादा हो जाएगा तो तुम इस एग्जाम में नहीं बैठ सकता। अंग्रेज लोग घटा दिया, बोला 19 साल। भारत का आदमी लोग 19 साल में कहाँ से परीक्षा में बैठ पाएगा? बहुत मुश्किल परीक्षा होता था, ऊपर से अंग्रेजी में लिखना पड़ता था सब कुछ, हिंदी का ऑप्शन ही नहीं। तो इस एग्जाम को 21 से घटा के 19 कर दिया, ताकि भारत का आदमी लोग नहीं बैठ सके एग्जाम में। तो ये मुद्दा पर ही लोग उठाया आंदोलन कि काहे तुम 21 से 19 कर दिया, बढ़ाओ इसको। एक एक्ट आया था, वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट। वर्नाक्यूलर एक गाली की तरह है कि जो छोटे भाषाओं को दिया जाता है, छोटे जातियों को दिया जाता है। तो हिंदी भाषा को लिए भी ये लोग यही सब इस्तेमाल करता था कि हिंदी भाषा बहुत खराब भाषा है। तो वो लोग बोला कि हिंदी भाषा बहुत खराब भाषा है, इसलिए हिंदी में कोई भी पत्र नहीं लिखा जाएगा। अंग्रेज लोग बोला, जमींदार सभा सामने आया, बोला कि नहीं, हिंदी बहुत अच्छा भाषा है, अंग्रेजी से अच्छा भाषा है, काहे नहीं लिखेंगे। वो लोग आंदोलन किया,
हिंदी में अगर लेख लिखेगा, अखबार लिखे, तो सब तो पढ़ लेगा। इसीलिए लोग क्या बोला कि हिंदी में और कोई भी भाषा में सिर्फ अंग्रेजी में ही अखबार लिख सकता है तुम लोग। काहे कि सब कोई पढ़ नहीं पाता अंग्रेजी, समझ में नहीं आएगा किसी को, इसलिए अखबार लिखो तो अंग्रेजी में ही लिखो। तो ये नियम बना दिया था अंग्रेज लोग। तो भारत का आदमी लोग उसका विरोध किया। एक आया था इल्बर्ट बिल। इल्बर्ट बिल आया था। इस बिल के तहत भारतीय जजों को भी गोरे अपराधियों के मुकदमों की सुनवाई का अधिकार मिल रहा था। जब अंग्रेजों ने इसका विरोध किया तो भारत सभा इस बिल के समर्थन में उतर आई और आंदोलन किया। तो पहले क्या हो रहा था, भारत में भी तो आदमी लोग पढ़ लिख के जज बन रहा था, तो उस जज को अंग्रेजों का मामला देखने का अधिकार नहीं था। तो फिर बाद में वो लोग बोला कि हम लोग काहे नहीं अंग्रेजों का मामला देखेंगे। भारत का आदमी लोग भी बोला, तो इल्बर्ट बिल आया। अंग्रेज भारत का जज भी अंग्रेजों का मामला देख सकता था। कहाँ निकाल रहा है, इतना सीक्रेटली निकाल रहा है, लग रहा चाकू वाकू निकालेगा अभी। तो इल्बर्ट बिल में क्या बोला गया कि भारत का जज भी क्या कर सकता है, अंग्रेजों का मुकदमा देख सकता है, लड़ सकता है। ठीक है, तो बस इतना ही आया था। और अंग्रेज लोग उधर से गुस्सा किया, तो इधर से जमींदार से भारत सभा भी गुस्सा किया। ठीक है, तो इल्बर्ट बिल हो गया। तो बस इतना ही है। इसके बाद यहाँ पे क्वेश्चन आंसर। 1857 का विद्रोह क्यों हुआ था? इस विद्रोह को सैनिक विद्रोह क्यों बोला गया? और क्या इस विद्रोह को स्वतंत्रता संग्राम क्यों बोला गया? 2 क्वेश्चन 1857 का क्वेश्चन से 3 ठो आएगा, 3 में से कोई एक ठो आ सकता है। तीसरा, पहला क्या है, विद्रोह क्यों हुआ था? दूसरा क्वेश्चन, सैनिक विद्रोह क्यों बोला गया? तीसरा, इसको स्वतंत्रता संग्राम क्यों बोला गया? इसके बाद हम लोग पढ़े कि महारानी विक्टोरिया आ गई। महारानी विक्टोरिया घोषणा पत्र में क्या था, उसमें तो सब याद होना चाहिए, क्या क्या बोला गया। क्वेश्चन का आंसर ये लिखा हुआ है। उसके बाद समिति में एगो बंग भाषा प्रकाशिका, 1 मार्क्स का पूछेगा कि सबसे पहला प्रकाशिका कौन था, बंग भाषा प्रकाशिका। किसने लाया था उसको, तो पढ़ लेना उसको किसने लाया था। अब बाकी का हम लोग पढ़ेंगे इसके बाद। ठीक है, हिंदू मेला बाकी सब जो है ये सब पढ़ लेना इसमें से। और जो लिख दिए हैं नोट्स उसको लिख के लाना अगला दिन सारा। ठीक है, नोट्स कहाँ मिलेगा, तो नोट्स मिलेगा टेलीग्राम चैनल पे और व्हाट्सएप में भी मिल जाएगा। तो ये है टेलीग्राम चैनल, इस पे आप लोग को सर्च करना है, ऐसे ही नाम सर्च करने से आ जाएगा। और ये है वो नोट्स जो कि आज का होमवर्क है, ये पूरा लिखना है 2 पेज का, सिर्फ 2 ही पेज है तुम लोगों को लिखना है। ठीक है, ज़्यादा नहीं ना है। अब इस 2 पेज को अगर हम लोग कॉपी में उतारने जाए तो कुछ ज़्यादा हो जाएगा, कहीं किसी बहुत छोटा छोटा लिखा गया है। तो बस ये सबको लिख लेना है। और लिखने का मतलब बहुत लोग सोचता है कि याद नहीं करना है, याद भी करना है, पढ़ पढ़ के लिखना है। सुनेंगे अगला दिन, ठीक है? हाँ, कल ही सुनेंगे। ठीक है, तो बस आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।